दोस्तों, अगर माँ आपकी ताकत है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दें। झल ने मेरा नाम लिया और आज से मैंने मुफ्त में शादी कर ली। शादी के 6 साल बाद मैंने ये काम करना शुरू कर दिया कि किसी बीमारी की वजह से मेरी रकनीयत खत्म ना हो जाए और मैंने दूसरी शादी कर ली। सब्सक्राइब करने वाला सिर्फ मेरे पास रहता था। मैंने दूसरी शादी थी जो अपने काम में मसरूफ था और ये मेरी दूसरी शादी थी। इसलिए मैंने फैसला करना चाहा कि अगर मैं तवक्को के मुताबिक नहीं हूँ तो ये देखकर मुझे परेशानी होने लगी और शाह ने कहा कि एक दिन मेरी उम्मीद खत्म हो गई। आलिया, मैं आपकी पाता तरह आपसे शादी करूंगा और फिर किसी और से शादी करूंगा। ये सुनकर मैं मजीद परेशान हो गया क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। अगर मेरा शाह मुझसे शादी नहीं करता तो मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सोचकर मैं परेशान हो गया। मैंने सोचा कि मैं अपने शाह से बात करूं ताकि मुझे मैं मालूम हो जाए कि वो मुझे क्यों छोड़ना चाहता है। और फिर जब शाह ने मुझसे पूछा था तो उसका क्या कसूर था? जब मैंने शाह से मुझसे पूछा तो उसका क्या कसूर था? तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हें दे दूंगा? ये सुनकर वो मायूस होकर कहने लगा, तुम नहीं आए। तुम मुझे बहुत पसंद नहीं करते। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सुनकर मैंने अपने शहर की तरफ देखा और पूछा कि क्या शर्त है? एक शर्त पर कहती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा अगर तुम सरकारी तनख्वाह लेकर मेरे साथ 31 दिन काम करोगे। तो मैंने सोचा कि ये क्या है जो मैंने सच नहीं कहा कि मैं अब उस शहर के बारे में सोचूंगा कि मैं क्या करूं। मुझे अपने शहर का हाल मानना चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, अगर तुमने अगले महीने ना सुनो तो वो मुझे ज़रूर छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने शहर के साथ एक ऑफिस चैनल शुरू किया। मेरे शहर में अच्छी नौकरी थी और ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा काम करने लगा और मैं यहाँ काम करने लगा ता 1 हफ्ता सब्सक्राइब कर लिया मैं। ये सब उसलिए कह रही थी कि सिर्फ मेरे शहर वाले खुश हों, क्योंकि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरी हर शर्त पर शहर छोड़ देगा। इसलिए मेरी शादी टूट जाएगी। मैं पहले भी अजियत से शादी कर चुका था। मैं बहुत खुश था। फिर मेरी शादी पर किसी ने लानत भेजी और ये मुकम्मल तौर पर टूट गई, लेकिन टूटने से बच गई। और ये मेरी शादी है जिसमें मैं अपने इकट्ठे होने से बहुत खुश था और शहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन हालात मुझे अंदर ही अंदर खा रहे थे। मैं अपने बेटे के लिए जल्द से जल्द माँ बनना चाहती थी, लेकिन अब तक इतनी कोशिशों के बावजूद मैं रात को राज और राज की तरह रातों रात एक कमरे में बैठकर दुआ मांग रही थी कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होना चाहिए ताकि मेरे शहर को मुझसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुश किस्मत हूँ, क्योंकि मेरे शाह ने मुझे उह, इस पर ताना नहीं दिया, बल्कि जब भी मैं उनसे कहता कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं तो वो मुस्कुरा दिया करते थे। मैं फिर कहता था कि हमें 3 साल में बच्चे पैदा पैदा करने दो। वो ये सुनकर दंग रह गया। वैसे भी जब से मैंने काम शुरू किया था, शाम को काम पर जाने की वजह से मुझे अच्छा लगता था और मैं अपने काम पर जाता था।
बच्चों की देखभाल करने के लिए। लेकिन जब मैं घर आता था तो वो दिल में ये बात दबाता था कि जब मैं घर पर होता था तो उसने मेरे लिए सब्सक्राइब किया था, मैंने खुद किया था, और मैं भी जल्दी-जल्दी काम खत्म करके अपनी सास के पास बैठ गई थी। मैं भी हम दरमियाने दर्जे के चार्जर्स ने मुझे कहा था कि तुम्हें 21 दिन प्रसाद खाना है। लेकिन मैं समझ गया कि मैंने अपने इतने बड़े सवाल के जवाब में कहा कि मैंने इतना खूबसूरत जवाब क्यों नहीं दिया, कि वो इस खूबसूरत सवाल का जवाब दे रही है। अपने फारिग काम की तस्वीर पकड़े बैठा था, इसलिए किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता था। कभी-कभी सोचता था कि इस दरख्त के बारे में ये सब मुझसे पूछा गया है, मैंने ये ख्याल दिया है, लेकिन अपने शहर की बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ। अब मैं जानना चाहता था कि इस बात की वजह क्या है। मैं अक्सर सोचता था कि क्या होगा जब मैं अनंत को 31 दिन तक ले जाऊंगा। तो उस शहर की हालत के मुताबिक मेरा दिल चाहता था कि अब शहर के उस सवाल के जवाब के बगैर मेरा शहर खामोश हो जाएगा। ये सवाल सुनकर उस सवाल अच्छा खामोश है जाए। ये सवाल सुनकर अब मुझे लगने लगा कि उसके पीछे कोई रास्ता है जिसे मेरा शहर छुपाना चाहता था। उसी लिए मेरे सवाल पर खामोश रहता था कि मेरे सवाल पर खामोश रहता था कि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन मैं जानना चाहता था कि उसके पीछे क्या कहानी है। तेज पर कई दिन एक पैगाम रहेगा देखो। फिर एक दिन तुम्हारा पैगाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि एक दिन पूरा शहर बरा हाल था। जब मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो मैंने अपने कमरे से बाहर निकलने वाली औरत की आवाज़ सुनी। विश्वास का कमरा जो मेरी माँ से कह रहा था कि तुम अपनी बहू को खाना खिला रही हो ना। ये सुनकर विश्वास हंसने लगा और फिर बोला कि मेरी बहू मेरी बेटी की हर बात सुनती है, क्योंकि इसने अपनी बेवी से कहा है कि अगर वो ना माने तो इसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। इसीलिए मेरी बहू हमारी हर बात सुन रही है। ये सुनकर वो चौंक गई। इसे क्या मालूम कि वो मुझे इतनी जल्दी क्यों देख सकती थी और इस तरह क्यों बोल रही थी। लेकिन मेरे कमरे में जाने से पहले वो अपने कमरे से चली गई, जबकि वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हवा ही नहीं। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सारी हकीकत मालूम करूंगा। उसीलिए मैं विश्वास के कमरे में गई और इसीलिए मैं विश्वास के कमरे में गई और इस कहा कुछ तुम मुझसे कुछ कहने या की बजाय उसे छपाने की आदत डालो। वाज़े तौर पर ये सुनकर वो डर गई और कहने लगी कि तुम क्या बात कर रहे हो। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि अब छपने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ दूंगा। वो परेशान होकर कहने लगी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब्सक्राइब कर दूंगा। लेकिन मैंने ये बात अपने शहर वालों को बता दी। उसने कहा कि ये बात नहीं बताऊंगी, अब आप मुझे सब्सक्राइब करें। हंसते हुए उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आपको एक बच्चे की शदीद ख्वाहिश है, लेकिन मैं ये जानकर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी कि आप कभी माँ नहीं बन सकते। मेरे साथी की ये बातें मेरे साथी की ये बातें सुनकर मेरा हाकम चला गया और मैंने तड़पते हुए उससे कहा कि मैं क्यों नहीं बन सकती, उसकी क्या कमी है। ये कहकर मेरी बहन बहुत उदास हो गई
ये कह कर मैं वहां से उठ गया। मुझे और तसल्ली देते हुए कहने लगे कि इसीलिए मैं मज़ीद बच्चों को जन्म नहीं दे सकता, क्यों कि मेरी बेटी को किसी ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। अब स्कूल में एक टीचर की तरह ये मुमकिन नहीं था। वो बहुत सख्त था। तुमने फिर ऐसी बात क्यों मान ली? ये सुनकर मैंने उससे पूछा कि ये बात किसी डॉक्टर ने बताई है। ये सुनकर विश्वास ने कहा कि नहीं, ये बात उसे किसी और ने बताई थी और उसने ये बात सुनकर बहुत मान लिया और उसने ये बात सुनकर बहुत मान लिया तो उसने उस बात पर यकीन किया कि मैं उससे छप गया। ऐसा था तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर वो मुझसे कहने लगी कि ये सुनकर वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उसे अपनी जान दे रही थी। मैं ने कहा कि मुझसे शादी करो, क्योंकि मैं घर में अकेली रह गई थी। इसलिए मैं तुमसे शादी करने पर राजी हो गई। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम था कि उसका बेटा शादी नहीं करना चाहता, इसलिए उसने मेरी जिंदगी क्यों खराब की। जब मैंने उससे पूछा तो मैंने सोचा कि तुमसे शादी की बात हो जाएगी और मैंने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। वो अपने दिल से ये बात निकाल देगा। इसीलिए उस औरत ने मुझसे कहा कि आप अपनी बहू को 21 दिन लहसुन खिलाएं। आप देखेंगे कि उससे आपके बेटे की नींद ज्यादा आएगी। ये सुनकर महारानी अपनी सास की तरफ नहीं हटा पाता। तो आपका ये ख्याल सी और मैं भी सोच रहा था कि मैं ये कैसे कहूँ। आप मुझे बताएं। मैं ये सब आपके घर की खुशनुदी के लिए कर रहा था, क्योंकि मैं आपके घर और आप दोनों की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। बस सास की ये बात सुनकर मुझे याद आया। अब आप ये भी बताएं कि ऑफिस जाने का ख्याल किसका था और उसके पीछे क्या कहानी थी। आज मैं तमाम रियासतों के सामने हकीकत बताना चाहता था। तो उस बार भी मैंने अपनी सास से पूछा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे कि आपका चेहरा मेरे जहन में आया था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले उसकी छोड़ो खतरा था। लेकिन उससे पहले उसकी शादी को खतरा क्यों था? सोचा कि उसकी जान औलाद से ज्यादा प्यारी है। लेकिन वो ये नहीं जानता था उसलिए तुम दोनों के बच्चे हों। इसलिए उसने तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने का कहा, ताकि वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अकेला छोड़ दे। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मैं ये जानकर हैरान रह गया कि मैंने अपने शहर और सेहत की कितनी बातें उससे छपाई हुई थीं। इस वक्त बेटा मुझे कहने लगा कि मेरा बेटा तुमसे इतना प्यार करता है कि मैं तुम्हें छोड़ना क्यों नहीं चाहता। मैं क्यों नहीं चाहता? ये बातें सुनना पसंद नहीं। इसीलिए अल्लाह ने चाहा तो आपके यहाँ बच्चा होगा और मेरे बेटे को भी कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सुनकर वो हंसने लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पता नहीं लोग ऐसी बातों पर कैसे यकीन करते हैं, लेकिन मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इसलिए ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती। मैंने अपने साथी को कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे ये बात करनी है। फिर मैंने अपने शहर में बात की। फिर मैंने अपने शहर में उस बात पर बात की। बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने मैं भी उससे करना शुरू कर दिया और रात हो गई तो इस जान करना शुरू कर गई। मुझे ये बात समझाने में पड़ गई। मुझे ये बात समझाने में कई महीने लग गए।
और इस दौरान हम डॉक्टर के पास भी जाते रहे। आखिर एक दिन अलार्म, मेरी सारी दुआएं, अतवार और मेरा शहर इस पहल से निकल आया। 1 साल बाद उन्होंने हमें एक प्यारा बेटा दिया और शहर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि हम लोग बहुत देर से सुनते रहे, लेकिन हम लोगों से बहुत देर तक लड़ते रहे। गलती।